बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ताहिर जमील ख़ान। दोस्तों, आपने हमेशा सरकारी इदारों की करप्शन, नाअहली और ख़सारे के बारे में ही सुना होगा, लेकिन लाहौर में एक महकमा ऐसा भी है कि जिसने मामूली से इक़दाम करने के बाद अपनी आमदन में 3000% इजाफ़ा कर लिया है। जी हाँ, 3000% आमदन में इजाफ़ा, और वो भी सरकारी महकमे के। तो ये महकमा है कौन सा और वो इक़दाम कौन से हैं कि जिसके लेने से आमदन में इतना एक बड़ा इजाफ़ा हुआ है, ये जानेंगे आज की वीडियो में। हमारे साथ रहिए। दोस्तों, इस वक्त मैं गार्डन टाउन में बरकत मार्केट के मुकाम पर मौजूद हूँ और ये लाहौर पार्किंग कंपनी की साइट है। इस साइट की आज से लगभग एक महीना कबल जो आमदन थी वो 1000-1200 के लगभग थी, जो महीने का 30-35 हज़ार बन रहा था। लेकिन अब एक दिन की इसकी जो आमदन है वो 50-55 हज़ार के ऑन एवरेज पहुंच गई है। यानी जो इनकम पहले ये साइट एक महीने में कमाती थी, अब वही ये साइट है, लेकिन ये इनकम अब एक दिन में एक महीने से ज़्यादा कमा के दे रही है। तो वो कौन से ऐसे इक़दाम हैं, कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो लाहौर पार्किंग कंपनी ने लिए हैं कि इनकी इस आमदन में इजाफा हो गया, जानेंगे नवीदुल इस्लाम ब्रिक्स जो CEO हैं लाहौर पार्किंग कंपनी के। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, क्या करिश्मा था, कौन से ऐसे स्टेप आपने लिए हैं कि जो इनकम एक महीने में नहीं थी कमा सकती ये साइट, अब एक दिन में उससे भी ज़्यादा कमा रही है? ताहिर भाई, फ़र्स्ट ऑफ ऑल बहुत शुक्रिया आपको, आपने मौका दिया हमें। ये कोई करिश्मा नहीं होता, मैं आपको सिर्फ सिंपल सी वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। तो ये हमने जो स्टेप्स लिए हैं कि उसमें सिर्फ ये किया है कि जो हम जिस मकसद के लिए हमें यहाँ लगाया गया था कि एक तो पिलफरीज ऑफ मनी, उस पर हमने स्टेप्स लिए हैं कि जो पिलफरीज को ज़ीरो किया है। सेकंड ये है कि अकाउंटेबिलिटी है लोगों की, जो भी इसमें ओवर चार्जिंग में इन्वॉल्व लोग थे उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया है। तीसरा जो है कि हमने एक नया ट्रेंड दिया है जिसको कहते हैं डिजिटाइज मॉडल, यानी जितनी भी मैन मेड है ये जो पर्ची सिस्टम है उसका को ख़ात्मा किया है, जिसका इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट आया कि जिसमें ये मैं आपको बरकत मार्केट की मिसाल देता हूँ। सालाना जो आमदन बनती थी, यानी लाहौर पार्किंग कंपनी अपना स्टाफ भी यहाँ लगाती थी और उसके बाद यहाँ पे सारे आपको पता है एक्सपेंसेस भी होते थे। सब कुछ के बावजूद जो लाहौर पार्किंग कंपनी की आमदन में जो हमें रिसीव होता था 2024 में 4,33,000 रुपया और 2025 में, ये पर ईयर की मैं बात बता रहा हूँ, 2025 में है 3,92,000 रुपये। अब तक 25 अभी पूरा नहीं गुजरा, अभी 6 महीने हुए। ये जो चीज़ें हैं कि ये हमें आमदन आ रही थी और जहाँ से जो हमें जो हमारे एक्सपेंसेस थे वो बहुत ज़्यादा थे। अच्छा, यहाँ मैं देख रहा हूँ बाकी साइट्स पे वो चीज़ें नहीं लगी हुई जो यहाँ पे हैं। ज़रा हमें दिखाइएगा ज़रा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बैरियर्स लगे हुए हैं, यहाँ पर CCTV कैमरा भी है, और यहाँ पे जो पर्ची है वो पहले जो मैनुअल पर्ची होती थी वो यहाँ पे नहीं दी जा रही, बल्कि एक कंप्यूटराइज्ड एक थर्मल प्रिंटर मशीन के ज़रिए दी जा रही है। ज़रा ये दिखाइएगा ज़रा। जी ताहिर भाई, ये हमने ये मशीन है जिसके से अब ये पर्ची अब दी जाती है, जो गाड़ी यहाँ पे लगाता है, ये बाइक, इसके बारे में ज़रा ब्रीफ कीजिएगा सर। जी मैं आपको बताता हूँ कि ये इससे पहले जो यहाँ जो सिस्टम लगा हुआ था, ओल्ड जो ऑब्सलीट सिस्टम था जिसे पर्ची सिस्टम कहते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा वायलेशंस भी आ रही थी। लोगों की शिकायत भी रोज़ाना की बुनियाद पे बहुत ज़्यादा थी कि यहाँ से वो पर्ची जो जितने रुपए की पर्ची होती थी वो कोई बंदा यहाँ को मान रहा होता था कि जी कभी उसने लगा ली है पर्ची, कभी इसने। वैसे रेट पर्ची का वो भी हम बता दें अपने देखने वालों को कि बाइक का 10 रुपये और गाड़ी का 30 रुपये। जी बिल्कुल, ये नोटिफाइड रेट है, गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफाइड रेट है। ये बाइक का हमने 10 से 11 रुपये नहीं लेने और जो गाड़ी का है 30 से 31 रुपये। ये बड़ी अहम बात है, ये सब सुन लें कि जो लाहौर पार्किंग कंपनी की जानिब से जो शहर में रेट मुकर्रर हैं वो मोटरसाइकिल के लिए 10 हैं और गाड़ियों के लिए 30 रुपये हैं। तो इससे ज़्यादा मत, अगर कोई इससे ज़्यादा चार्ज करे, बाज़ जगहों पे देखते हैं वो लड़ने पर भी आ जाते हैं, लड़ने मरने पे आ जाते हैं, वो आपका स्टाफ भी वहाँ पे वर्कर खड़ा होता है ओवर चार्जिंग की, तो उसका क्या हल होता है, उसका फिर क्या करें? मैं आपको ये बिल्कुल आपको एक बड़ा आपके ज़रिए एक मैसेज देना चाहूँगा कि ये देखें, जहाँ भी किसी किस्म की वायलेशन होती है वो हमने टोल फ्री नंबर हमने दिया हुआ है। सारी हमारी जो डिजिटल ये जो हमने स्लिप्स हैं उसके ऊपर भी आप देखिएगा कि एंड पे कंप्लेंट नंबर है 0010001। जी, ये कंप्लेंट नंबर है। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप नंबर है और हमारा
ईमेल एड्रेस है। अगर कोई एक्स्ट्रा पैसे मांगता है पार्किंग की मद में, तो आपके व्हाट्सएप पे रब्ता किया जाए या इस टोल फ्री नंबर पे रब्ता जी किया जाए? बिल्कुल, हम उसको प्रॉपरली रिस्पॉन्स देते हैं। जो भी हमें रब्ता करता है उसका कंप्लेंट नंबर जनरेट किया जाता है। कंप्लेंट नंबर के बाद उस पे प्रॉपर फॉलोअप दिया जाता है। कंसर्न जो असिस्टेंट एरिया मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर होता है, उसको हम वो कंप्लेंट फॉरवर्ड करते हैं, उस बंदे का नाम, ईच एंड एवरीथिंग। उस पर कार्रवाई क्या होती है जी, फिर? कार्रवाई उस पर जो जहाँ पे साबित होता है कि उसने ओवर चार्जिंग की है, वो बंदा सिर्फ टर्मिनेट नहीं होता हमारी लाहौर पार्किंग कंपनी, बल्कि हम उस पर एफआईआर भी दे रहे होते हैं। नौकरी से निकालने के साथ साथ उस पर मुकदमात का इंदराज भी किया जाता है। अच्छा, अब इस पे वापस आ जाते हैं, इस पार्किंग कंपनी पे। यहाँ पे ये सीसीटीवी कैमरा है, और क्या यहाँ पे आपने ऐसे कुछ चीज़ें लगवाई हैं? जो भी प्रॉपर एंट्री है, जितनी गाड़ियाँ हैं वो अगर यहाँ 1500 गाड़ियाँ, 1400 गाड़ियाँ, एक गाड़ी भी मिस नहीं होगी। वो थ्रू प्रॉपर चैनल यहाँ से एंट्री होगी, तभी हमारा जब डिजिटल टिकट जो है वो जनरेट होता है तो ये बैरियर उठता है। इसके तनाजुर में वो जो रियल टाइम जो गाड़ियाँ हैं उसकी की काउंटिंग हो रही है, और बाकायदा आपको पता है ये सीसीटीवी कैमरा से मॉनिटरिंग है। इस तरह हमने पूरी मार्केट में, बरकत मार्केट में हमने तकरीबन 16 to 17 कैमराज हैं, जिसका हम आपको दिखा सकते हैं कि जो उस पर हमारा ये बैकअप है और हमारा जो लाइव इसकी कवरेज हो रही है हमारे हेड ऑफिस पे। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको पता है कि जो हालात हैं उस तनाजुर में भी हमारे लिए काफ़ी मुआवन है। यानी सेफ सिटी के साथ साथ हम जहाँ भी है पूरी, एक तो लोगों के जो गाड़ियों का और ओवरऑल जो है मॉनिटरिंग सिस्टम हमारा बहुत बेहतर होता है। दूसरा ये है कि इसमें किसी किस्म की भी जहाँ भी हमारी वायलेशन होती है वो भी हम फौरी तौर पे उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। 26 मई को हमने ये स्टार्ट किया है ये मॉडल। 26 मई से लेके 26 जून तक जो हमारे पास अभी तक रेवेन्यू हमने लाहौर पार्किंग कंपनी में जनरेट कर लिया है वो है 15,54,740। ये कितने अरसे में? एक माह में। एक माह के अंदर। और जो कि एक माह में 40,000 रुपया हमारा होता है। और पहले रोज़ाना जो तादाद थी, कंप्लेंट्स की तादाद थी, वो आलमोस्ट थी तकरीबन 10-11। और मैंने जो रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा था वो मैंने आपको बताया। अभी अल्हम्दुलिल्लाह जब से लगा है यहाँ से 4 से 5 कंप्लेंट्स आई हैं, और 4 से 5 कंप्लेंट्स प्रॉपरली ट्रेस हुई हैं। हमने हमारे सीसीटीवी कैमरास के ज़रिए हमने उनको वेरीफाई करवाया है, और वेरीफाई करने के बाद जो हमारा अहलकार मुलव्वस पाया गया है उसके ख़िलाफ़ हमने कार्रवाई की है। देखें, यहाँ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ना, कि जो भी यहाँ अहलकार टिकट इशू करता है उसका देखें वहाँ नाम आ जाता है, एग्जैक्ट रियल टाइम डैशबोर्ड पे उसका डेट आ जाती है और टाइम आ जाता है, और यूनिक आईडी जो है ना वो जनरेट हो जाती है। ठीक है, तो ये अभी हमने यहाँ की सूरत हाल तो दिखा दी, लेकिन अब इसको मॉनिटर कैसे किया जाता है और ये सारा सिस्टम किस तरह काम करता है, ये लाहौर पार्किंग कंपनी के हेड ऑफिस में इस हवाले से एक डैशबोर्ड है। अब आपको वहाँ लिए चलेंगे। गार्डन टाउन बरकत मार्केट साइट का तो हमने आपको विजिट करवाया, आपको बताया कि वहाँ पे क्या क्या इंस्टॉल किया गया है और क्या क्या इकदाम किए गए हैं जिसकी वजह से रेवेन्यू में इजाफा हुआ। लेकिन इसके साथ ही हम हेड ऑफिस भी आए हैं लाहौर पार्किंग कंपनी के, और यहाँ पे जो उन्होंने मरकज़ी इनका डैशबोर्ड है जिसके ज़रिए ये सारी निगरानी होती है और जिसकी वजह से शफाफियत है, ये चेक एंड बैलेंस है, वो सिस्टम भी आपको दिखाएंगे। हमारे साथ सीईओ नवीजुल इस्लाम साहब हैं। सर जी, ज़रा बताइएगा कि ये क्या मॉडल है, हम देख तो रहे हैं लेकिन ये किस तरह काम करता है? जी ताहिर भाई, जैसे हमने वहाँ बरकत मार्केट में हमने देखा कि वहाँ जो भी हम एक्शन हो रहा है वो हम यहाँ हेड ऑफिस में हमारा प्रॉपर डैशबोर्ड है, जो इवन के हर रियल टाइम जो भी वहाँ मूवमेंट होगी, जितने भी टिकट इशू होंगे, गाड़ियों के टिकट कितने हैं, जीप के कितने हैं, और उसके बाद बाइक्स के कितने हैं, वो हमारे पास रियल टाइम डैशबोर्ड पे हमारा आ जाता है, उसका फिगर्स आ जाते हैं। प्लस हम थोड़ी सी आपको दिखाना चाहेंगे, जैसे ये देखें, अगर आप इस टाइम पे देखें कि आज की डेट में, ये आज की डेट है 30/6/2025 में, और उसके बाद अभी तक के टाइम में हमारे पास ये जो टोटल जो गाड़ियों की हैं 810 है, और उसका रेवेन्यू हो गया हमारे पास। ये देखें, जैसे यूनिक आईडी नंबर जनरेट होता है बरकत मार्केट का, ये देखें आगे व्हीकल नंबर है, उसके बाद कितने बजे उसने पार्किंग डेट है, और उसके बाद जिस पार्किंग जो वर्कर ने उसको टिकट इशू किया है वो उसका नाम आ जाएगा और अमाउंट उसकी। ठीक है, यानी कि इसमें पार्किंग का जो वर्कर उधर खड़ा है उसका नाम भी आ रहा है, इसमें जो आप टिकट जारी कर रहे हैं
एक गाड़ी वहाँ पार्क करने वाले को उसको जो टिकट जारी हो रहा है वो यूनिक आईडी के साथ हो रहा है, तो और दूसरा आपके कैमरे भी लगे हैं, उनकी एक्सेस भी आपके पास है। तो ओवरऑल आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये सिस्टम है जिसकी वजह से शफाफियत है। जी बिल्कुल, आपको पता है जैसे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की डायरेक्शन है कि डिजिटाइज मॉडल की तरफ हम शिफ्ट कर रहे हैं। जैसे हमने ई फाइलिंग की तरफ भी जा रहे हैं, ई फॉस इंशाल्लाह, वो भी लाहौर पार्किंग कंपनी में पहले मौजूद नहीं था, हम उसकी तरफ भी हम इसको शिफ्ट कर रहे हैं। और जितनी भी हमारी पार्किंग साइट्स हैं, मैंने बोला कि ये डिजिटल मॉडल पे हम लेके जा रहे हैं। जो ऑफ स्ट्रीट साइटें भी बनाएंगे और जो ऑन स्ट्रीट साइट्स हैं वहाँ भी ये हैंडल डिवाइसेस, यानी कि ये बरकत मार्केट के से जो आपका रेवेन्यू में इजाफा हुआ ये सिस्टम नाफिज करने का, अब आपका फ्यूचर में ये प्लान है कि ये मजीद जगहों पे भी आप करें? जी बिल्कुल, हम इंशाल्लाह इसको 15 जो और साइट्स पे करेंगे और 5 इसी तरह बरकत मार्केट और लिबर्टी मॉडल पे हम 5 जो ऑफ स्ट्रीट साइट्स बनाएंगे। कुल मिलाकर 20 ऐसी साइट्स हैं इस मॉडल पे आप जो मजीद जी बिल्कुल, इंशाल्लाह नेक्स्ट फेज में हम 20 साइट्स पे हम इसको लेंगे। बहुत शुक्रिया नबील इस्लाम, आपका बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, ये नाज़रीन आपने देखा कि ये एक मॉडल था और इससे साबित क्या होता है आज के इस प्रोग्राम से, आज की इस वीडियो से, कि कोई भी सरकारी महकमा थोड़ी सी एफर्ट करके, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स कोशिश करके अपने रेवेन्यू में भी इजाफा कर सकता है और अपनी एफिशिएंसी में भी इजाफा कर सकता है। इसके साथ ही अपने मेज़बान ताहिर जमील ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।